हाय हेलो दोस्त। हम लोग सब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और जब ज़रूरत पड़ता है टिकट का तो हम लोग स्टेशन को चले जाते हैं या कोई फ्रेंड को बोल देते हैं कि एक टिकट करने के लिए। बट हम लोग खुद कैसे टिकट बनाएंगे, आज ये ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो कैसे आईआरसीटीसी में रजिस्टर करेंगे और खुद एक यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे खुद के नाम पर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ। आप देखिए, आपके स्क्रीन में कंप्यूटर का स्क्रीन देख रहे हैं आप जैसे देख रहे हैं। गूगल क्रोम को पहले ओपन कर लेंगे। गूगल क्रोम में जाके वहाँ IRCTC लॉगिन टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये पेज आपको खोल जाएगा। अब देख रहे हैं आपके सामने जो पेज, ये पेज खोलने के बाद बट हमारे पास तो लॉगिन आईडी या पासवर्ड नहीं है, तो हम लोग कैसे लॉगिन करेंगे? तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, पहले हम लोगों को IRCTC वेबसाइट में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर पेज को जाना पड़ेगा। पहले एक अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक IRCTC वेबसाइट में टोटल बेसिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, ये सब फिलअप करना पड़ेगा पहले। ओके, चलिए फिलअप करते हैं। जैसे कि पहले वो आईडी क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं लिख दिया है कि शुभम खरीदा। ओके, नेक्स्ट पासवर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना यहाँ हमको मिक्स पासवर्ड देना पड़ेगा। तो एक तो कैपिटल लेटर्स रहेगा, स्मॉल लेटर्स रहेगा, नंबर्स रहेगा एंड स्पेशल कैरेक्टर्स रहेगा। ये कम्बिनेशन ऑफ एक वर्ड हो जाएगा जिसमें कि सब टाइप का रहेगा। और ये 8 to 10 कैरेक्टर्स होना है। अगर छोटा दिए तो फिर रेड में आ जाएगा, आपका पासवर्ड ही नहीं लेगा। उसका हिसाब से आप पासवर्ड दे दीजिए। फिर इसके बाद फिर दोबारा सेम पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में डालना पड़ेगा। जो पहले दिए थे पासवर्ड, सेम पासवर्ड को यहाँ भी देना पड़ेगा। यहाँ ध्यान से दीजिए, जैसे कि पूरा सेम ही रहे। अगर इधर उधर हुआ थोड़ा बहुत भी स्लाइड चेंजेस में भी वो नहीं लेगा, सेम पासवर्ड ही देना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन वो पूछ रहा है, तो मैं यहाँ रख दिया क्या है ना, व्हाट इज योर द फर्स्ट स्कूल नेम। तो यहाँ मैं दे दिया कि मालूर। आपका हिसाब से आप दीजिए, आपका जो भी था सेम। यहाँ आ गया पर्सनल डिटेल्स को, हम लोग को यहाँ पर्सनल डिटेल्स को भी डालना पड़ेगा। यहाँ बेसिक डिटेल्स हो गया, अभी हमको कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू जब करेंगे फिर पर्सनल डिटेल्स की आ जाएगा। फिर पर्सनल डिटेल्स में सब डाटा हम दे देंगे, जैसे कि नेम, फर्स्ट नेम में फर्स्ट वाला नेम दे देंगे। फिर मिडिल वाला नेम में ये भी ऑप्शनल रहता है, अगर देंगे तो सही है, नहीं तो नहीं। फिर मिडिल वाला जो भी अगर नेम रहेगा तो मिडिल वाला दे दीजिए। यहाँ फिर लास्ट वाला जो टाइटल रहता है उसको दे दीजिए, फिर थर्ड वाला। फिर यहाँ आ गया ऑक्यूपेशन। आप लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या सर्विस करते हैं या गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, उसको दे दीजिए। अगर पढ़ाई करते हैं तो स्टूडेंट्स दे दीजिए। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए। ऊपर से जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे ही उसको ड्रॉप डाउन मेनू में सिलेक्ट कीजिए आपका डेट ऑफ ईयर, नेक्स्ट डेट ऑफ मंथ एंड द डेट ऑफ डेट, व्हिच डेट। आपके हिसाब से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसको ही दे दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फिर आगे आप मैरिड या अनमैरिड, अगर मैरिड हो तो मैरिड दे दीजिए, अनमैरिड हो तो अनमैरिड दे दीजिए। क्लिक कर दीजिए ओनली जस्ट। इसके बाद आप कहाँ से हो, इंडिया से हो, इंडिया में क्लिक कर दीजिए। आप मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, आप अगर मेल हो तो मेल दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आपका ईमेल आईडी, ये बहुत ज़रूरत होता है। ईमेल आईडी परफेक्ट होना और राइट होना, क्योंकि ना आपको लिंक आएगा, वो लिंक के बिना आपका लॉगिन नहीं होगा, आईडी ओपन नहीं होगा। तो ये जो नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पहले से कहीं दूसरा आईडी में दिए हैं तो ये फिर नहीं चलेगा, आपको नया फ्रेश आईडी देना पड़ेगा। अगर ईमेल आईडी पहले से कहीं रजिस्टर है उसको मत दीजिए, क्योंकि ना वो नहीं लेगा। अभी जैसे आगे हम लोग एड्रेस को भी फिलअप करना पड़ेगा। एड्रेस हम कहाँ रहते हैं,
और उसको भी टोटल डिटेल्स लेना पड़ेगा, ये गाँव का नाम। इसके बाद ये आपका आ गया कि टोटल डिटेल्स आ गया, पिन कोड दे दीजिए। पिन कोड देने के बाद ये टोटल डिटेल्स ही ले लेगा। इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस जो सिलेक्ट कर लेना है वो फिर आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद ये जो पोस्ट ऑफिस साउथ VO है वो पोस्ट ऑफिस का। इसके बाद फ़ोन नंबर दे दीजिए। फ़ोन नंबर दे दीजिए एक, वो भी फ़ोन नंबर फ्रेश भी होना है। दूसरा किसी का मत दीजिए, क्योंकि ना बाद में फिर लॉगिन ID और पासवर्ड, और जब आप वेरीफाई करेंगे तो फिर आप तब फंसेंगे फिर। इसके बाद कॉपी रेसिडेंट द ऑफिस एड्रेस। अगर आपका ऑफिस एड्रेस है तो आपको उसको देना पड़ेगा फिर। अगर नहीं है तो येस कर दीजिए, ओनली सेम ही है। और इसके बाद यहाँ जो कैप्चा है, कैप्चा पे आई एम नॉट ए रोबोट में क्लिक कीजिए। और इसके बाद एग्री करके एग्री में टिक कीजिए और यहाँ कंफर्म ओके कीजिए। यह टिक हो गया। टिक होने के बाद यहाँ फिर दोबारा एक कैप्चा आया, देखिए वो कैप्चा को यहाँ टाइप करना पड़ेगा। जो भी कैप्चा आया कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स उसको ध्यान में रख के आराम से कैप्चा को फिलअप कीजिए और फिर फिलअप करके फिर कंटिन्यू कीजिए। फिर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा। पहले जो आप ID जैसे कि साई शुभम खरीदा में लिखा था, ID और पासवर्ड जो पहले दिए थे वो सेम चीज़ को आप नोट करके रखना पड़ेगा। न्यू लॉगिन में वो ID और पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा, वो वहाँ देना पड़ेगा। अभी चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ पूरा कंप्यूटर स्क्रीन में। अब जैसे कि फिर दोबारा मैं IRCTC लॉगिन लिखा गूगल क्रोम में। इसके बाद नेक्स्ट IRCTC नेक्स्ट जनरेशन टिकटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद फिर पेज खोल जाएगा। ये जो अलर्ट आ रहा है उसको ओके कीजिए। फिर दोबारा यहाँ लॉगिन पेज है, ये लॉगिन ऊपर देखिए ब्लू कलर में ये हाईलाइटेड है ना, ये लॉगिन को क्लिक कीजिए। करने के बाद ऊपर जो आपका ID देना पड़ेगा, जो भी ID दिए हैं वो ID दे दीजिए ऊपर। इसके बाद नीचे पासवर्ड दे दीजिए। ये मेरा ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि ना मेरा ये पहले से था इसीलिए आ गया, बट आप लोगों को देना पड़ेगा, जो दिए हैं वहाँ यहाँ देना पड़ेगा। फिर यहाँ उसको जो कैप्चा है ये कैप्चा को टाइप कीजिए, जो भी स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स या नंबर्स जो भी है उसको दे दीजिए। कैप्चा देने के बाद साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी स्क्रीन पर देखिए ये टोटल IRCTC का जो साइट है ओपन हो गया। ये मेरे नाम पर लॉगिन हुआ है, देखिए परेश नायक के नाम ऊपर है। और ये आपका यहाँ से फिर आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। बुक टिकट लिख रहा है यहाँ, आप यहाँ फ्रॉम दे दीजिए, जैसे कि भुवनेश्वर टू कहाँ तक जाना है आप दे दीजिए। फिर देने के बाद ये टोटल आपका डिटेल्स आ जाएगा। फिर वही हिसाब से आप ट्रेन टिकट। इसमें हम लोग देखें कि कैसे IRCTC वेबसाइट में लॉगिन ID और पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे तब ट्रेन टिकट कैसे बुकिंग करेंगे, तत्काल या जनरल टिकट कुछ भी हो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। आप लोगों को रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।